मैं इमरान मुर्तज़ा, प्रेसिडेंट इंडस्ट्रियलिस्ट एसोसिएशन खनमो, गवर्नमेंट का ध्यान अपनी इंडस्ट्री की तरफ भी ले जाना चाहता हूँ। हमारी इंडस्ट्री जो कश्मीर की इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड इंडस्ट्री ही मेन इंडस्ट्री है जो कश्मीर में है। किसी ज़माने में टूरिज़म भी हुआ करता था बैकबोन कश्मीर का, लेकिन अभी टूरिज़म इतना ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है हर साल कि हमारा शिफ्ट जो है टूरिज़म से मैन्युफैक्चरिंग की तरफ आ गया है। आप दुनिया के किसी भी कंट्री में देखिए, बैकबोन किसी भी कंट्री की एक इंडस्ट्री ही होती है, चाहे वो टूरिज़म इंडस्ट्री हो, चाहे वो सर्विस इंडस्ट्री हो, या किसी भी और तरह की इंडस्ट्री। हमारी जो इंडस्ट्री कश्मीर में है वो बहुत बुरी तरह से हिट हुई है। दुनिया के लिए ये सेकेंड वेव है, लेकिन हमारे लिए कंटिन्यूसली इन अ रो थर्ड वेव है। हम 2019 से हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, कारखाने हमारे हैं, बंद पड़े हुए हैं। जो एक इंडस्ट्री होती है, इसका एक इकॉनमी में, हमारी सोसाइटी में बहुत बड़ा रोल है। हम तरह तरह के टैक्सेस गवर्नमेंट को देते हैं, हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं, ठीक है। जो एक मेन रिसोर्स होता है किसी भी गवर्नमेंट को चलने के लिए, हम एक सरमायादार जो हैं लोग, वो एक सपोर्ट करते हैं गवर्नमेंट को। लेकिन पिछले 2 सालों में हम देख रहे हैं जो इंडस्ट्री है बहुत ज़्यादा बुरी तरह हिट हुई है। हिट इसलिए हुई है कि हम इन चीज़ों के लिए तैयार नहीं थे। अभी भी 2 सालों से हमारे कारखाने बंद हैं, लेकिन हम पे बैंक के EMIs, एम्प्लॉयज़ की तनख्वाह, बाकी टैक्सेस, बिजली की बिल, ये सारी जो चीज़ें हमारे ऊपर पाइल अप हो रही हैं। हमारी इनकम कैश फ्लोज बिल्कुल रुक चुके हैं, क्योंकि इंडस्ट्री और ट्रेड बहुत ज़्यादा फ़र्क है इन दो चीज़ों में। इंडस्ट्री को चलाने के लिए आपको रिसोर्स चाहिए, वो रिसोर्सेज जो आपके पास हमेशा अवेलेबल हों। जैसे हमारे जो कारखानेदार हैं, उन्होंने अपने स्टाफ को छोड़ा नहीं है, इस होप में कि हमारी इंडस्ट्री कभी भी चल सकती है। शायद 17 तारीख तक का लॉकडाउन था, फिर 7 दिन और हो गया। हम इसी होप में होते हैं कि चलो जी 10 दिन और 15 दिन और। ये 10 दिन और 15 दिन करते करते हमारे 2 साल निकल चुके हैं। 2 साल की तनख्वाहें हमें देनी पड़ रही हैं अपने मुलाजमों को, बैंक के इंटरेस्ट, बैंक की EMIs देने पड़ रहे हैं। किसी भी फैक्ट्री के लिए पॉसिबल नहीं है, किसी भी इंडस्ट्री के लिए पॉसिबल नहीं है कि विदाउट कैश फ्लोज वो 2 से 3 साल तक सस्टेन कर पाए। जो गवर्नमेंट ने हैंड होल्डिंग की है वेव 1 में, जो कोरोना वेव 1 में हमारी हैंड होल्डिंग हुई थी, वो 20% आपको लोन और दिया गया था। वो लोन इसलिए हमें दिया गया था कि जो हमारे ऊपर ऑलरेडी ब्रांड था लोन्स का, जो हम दे नहीं पा रहे थे, चुकता नहीं कर पा रहे थे, उसको सपोर्ट करने के लिए हमें और 20% दिया गया, जो आज की डेट में हमें काफ़ी नहीं लग रहा है। जो फंड्स हमारे एग्जॉस्ट हो चुके हैं। ये वक्त मुझे लगता है ऐसा पैंडेमिक रोज़ रोज़ किसी कौम पे नहीं आता, किसी भी कंट्री में दुनिया में नहीं आता है। इंडिया की अगर बात करें तो हम जिस वेव से अभी हिट हुए हैं, ये 100 साल के बाद आया हुआ है। जो लास्ट तारीखों में बयान है, दैट वाज स्पेनिश फ्लू पैंडेमिक, 1918 से 1920 तक रहा था। अभी हमारा वैसा ही कुछ सीन चल रहा है। वी आर ब्लीडिंग, द बिजनेस इज़ ब्लीडिंग। हमारा पैच वर्क से काम नहीं चल पाएगा। मैं गवर्नमेंट से दरख्वास्त करता हूँ कि पैकेज लोन के ऊपर लोन देने से हमारे बिजनेसेस ना रिवाइव हो पाएंगे, ना चल पाएंगे। मैं बिजनेस से दरख्वास्त करता हूँ, मैं गवर्नमेंट से, कि कुछ ऐसा स्कीम बनाए, ऐसा बेल आउट पैकेज बनाए जो बिजनेसेस को रोके ना, जिनकी वजह से हमारे बिजनेस चल पड़े फिर से। जो हालात हमारे अभी बनते नज़र आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि अगर हमें और 20% का लोन दिया जाए या लोन को बचाने के लिए हमें लोन दिया जाए, हम ज़्यादा देर तक सस्टेन कर पाएंगे। वैसी सिचुएशन में मुझे लगता है हमारा जो NPA अकाउंट होना, फैक्ट्रीज़ का बंद होना, जो कि तय है अभी आज की डेट में, वो डेफर हो सकता है, हम उसको टाल नहीं सकते हैं। तो मेरी दरख्वास्त है LG साहब से कि हमें ध्यान देना चाहिए एक ऐसे पैकेज पे, एक ऐसी हैंड होल्डिंग पे जो बिजनेसेस को, जो हमारी कश्मीर की इंडस्ट्री है, कश्मीर की इकॉनमी की बैकबोन बने, ताकि हम और ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे पाएँ, और ज़्यादा हम अपना रेवेन्यू जमा करके गवर्नमेंट के खजानों में भरें।
रखिए अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।